प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ संत याकूब का पत्र से लिया गया है। अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 24 तथा 26 तक। पाठ का मूल संदेश है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के कपड़े हों और न रोज़ रोज़ खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है। अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। रे मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कार्यों के बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कार्यों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कार्यों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आप लोग देखते हैं कि विश्वास मात्र से नहीं बल्कि कार्यों से मनुष्य धार्मिक बनता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 34 से 39 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लजाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लजाएगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो।
प्यारे मसीही विश्वासियों, ख्रिस्त का अनुकरण उनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर करते हैं। आज प्रभु हमें आत्मत्याग कर अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि हम अपनी शक्ति, संपत्ति और समय अपने लिए केवल नहीं किंतु दूसरों के लिए अर्पित करें। आज लोग अपनी पसंदीदा चीजों की प्राप्ति हेतु अत्यधिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु प्रभु हमारे सामने 3 शर्तें रखते हैं। पहला, हमें अपनी स्वेच्छा से आत्मत्याग करने के लिए तैयार रहना है। दूसरा, अपना क्रूस उठाना है। और तीसरा, प्रभु का अनुकरण करना है। यदि हम प्रभु का अनुकरण करते हैं तब हमारी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधाएं खतरे में होंगे, हमारे प्राण खतरे में होंगे, किंतु हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्रूस पर मृत्यु के बाद ही हमारा पुनरुत्थान होगा। इसलिए आइए हम अपना जीवन ईश्वर तथा लोगों की सेवा में अर्पित कर स्वर्ग में अनंत जीवन पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। और आज के पहले पाठ द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि विश्वास कर्म द्वारा प्रकट होता है। जी हाँ, आज के पाठ के परिच्छेद में हम याकूब के पत्र के सार को पाते हैं। सच्चा विश्वास प्रेमपूर्ण कार्यों में प्रकट होता है। यह धार्मिक कार्यों को नहीं बल्कि बेसहारा एवं असहाय लोगों को सहायता देने की ओर संकेत करता है। विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, शैतान भी ईश्वर को मानता है। विश्वास हमसे भला चाहता है ताकि हम उसके प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकें। इब्राहिम अपने एकमात्र पुत्र को ईश्वर को देने के लिए तैयार था। विश्वास जो कर्मों द्वारा फल प्रदान नहीं करता, वह विश्वास मुक्तिदायी विश्वास नहीं हो सकता। इस प्रकार के विश्वास का खोखलापन नए एवं पुराने दोनों विधानों में पाया जाता है। नबी उन लोगों की धार्मिकता का खंडन करते थे जो गरीबों के साथ अन्याय कर रहे थे। तो चलिए विश्वास और कर्म पर बाइबल के कुछ वचनों को देखें। मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 42 तक में 7 भाइयों एवं उनकी मां के बारे में बताया गया है। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि यह एक परंपरागत कहानी है और मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ का लेखक इस कहानी को अपने उद्देश्य के लिए अपनाता है। और अंतियोखस के समय के संदर्भ से उसे जोड़कर बड़ी सुंदरता के साथ हमारे सामने रखता है। सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता का स्थान लेता है और वह पूरे परिवार का प्रतिनिधि है। उसके अत्याचारी उसकी जीभ एवं टांगें काट देते हैं। बड़ा कड़ाहा जानवर के मांस को पकाने का बर्तन है, अब उसी में मनुष्य का मांस को भुनाया जा रहा है। दूसरे भाई एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए मूसा का विजय गीत गाते हैं। तीसरा पुत्र जब यंत्रणा से गुजर रहा था तब मृत्यु के बाद पुनरुत्थान पर अपने विश्वास की घोषणा करते हुए कहता है कि अंतियोखस जैसे दुष्ट लोगों को पुनरुत्थान नहीं मिलेगा। वास्तव में वह फारस के लोगों के विश्वास का उपहास है। वे मानते थे कि उनका राजा अमर है। पांचवा एवं छठा पुत्र यह घोषणा करते हैं कि यहूदी लोग इस तरह की यंत्रणा इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाप किया है, लेकिन यह दंड ज्यादा दिन नहीं रहेगा, जबकि अंतियोखस को तो अनंत दंड मिलेगा। सबसे छोटे पुत्र को राजा ने कई वादों से आकर्षित करना चाहा। वह उसकी मां को संबोधित करता है कि वह अपने पुत्र को मृत्यु से बचा ले, लेकिन मां की चिंता अपने पुत्र के अनंत जीवन के विषय में है। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस कहानी का संदेश यह है कि विश्वास और दुख भोग के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं। अतः प्रभु के इन वचनों को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखें। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। हम प्रार्थना करें ताकि हम अपने विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा प्रदर्शित कर सकें। आमीन।